आज की वीडियो में सबसे पहले धन्यवाद दे रही हूँ उन लोगों को जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, लाइक किया और शेयर किया मेरे वीडियोज, जिससे मुझे प्रेरणा मिली और मुझे ये सेल्फ इवैल्यूएशन हुआ कि नहीं, अगर मैं कुछ मेहनत करके दे रही हूँ तो शायद वो सही जगह पे पहुँच रहा है। आज मैं डिस्कशन करने के लिए आई हूँ कि मैं जो कुछ भी करती हूँ या हम समाज में रह के जो कुछ भी करते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है। क्योंकि हम कभी भी, आप सोच सकते हो कि जब हम कभी कोई इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं या कहीं से लोन लेने जाते हैं या कहीं सर्विस करने जाते हैं, तो हम उस कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस जानते हैं। किस ड्यूरेशन तक क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे, उसको हम पहले सबसे अच्छी तरह से समझना चाहते हैं। लेकिन जब हम अपनी ज़िंदगी की दौड़ शुरू करते हैं तो हम डिसाइड नहीं करते हैं, क्लियर कट हमारा एक वो नहीं रहता है कि हमको इस टाइम में ये करना, हमको भाग्य जिधर लेके जाता है हम उधर ही जाते हैं। भाग्य कभी कभी अच्छा भी होता है, भाग्य कभी कभी दूसरे तरफ भी लेके चला जाता है। लेकिन बात यह है कि ज़िंदगी तो एक ही है, इसको तो हम भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। समस्याएं तो हो सकती है, जितना हम चाहें सुविधा वो हमारे लिए नहीं हो सकती है, ये तो हम समझ सकते हैं। कुछ समस्याएं तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ, इसलिए मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ क्योंकि मैं जब 7-8 क्लास में थी तो मुझे 8 से 9 किलोमीटर पैदल स्कूल जाना और आना पड़ता था। 8 किलोमीटर जाना और 8 किलोमीटर पैदल आना, तो मैं भाग्यशाली समझती हूँ क्योंकि इट वॉज माई गुड एक्सरसाइज। जब हम लोग उसी क्लास में पढ़ते थे, इवन 11-12 तक जब मैं पढ़ती थी, तो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। तो आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ, मैं भाग्यशाली थी क्योंकि उन दिनों करेंट का बहुत बहुत पावर कट होता था, लोड शेडिंग होता था। गर्मियों में तो कटेगा ही कटेगा, पंखा की दिक्कत, जिसको आदत है उसको तो बहुत झंझट लगता था। लेकिन हम लोगों को तो शाम से ही लैंप जला के बैठ के पढ़ने की आदत थी, इसलिए मुझे कोई झमेला नहीं लगता था। तो ये डिफेंसिव वाले जो कुछ साहस जो होते हैं ना, ये बचपन के हम लोग जो भी प्रोडक्ट हैं, वी आर ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ डिफिनेशंस, आवर एक्सपोजर्स एंड आवर एबिलिटी टू लर्न। मैं ये समझती हूँ कि हम लोग जो कुछ भी, हमारा जो भी पर्सनालिटी है, वो हम कैसे अपने आप को डिफाइन किए, ये है। हम कैसे अपने आप को एक्सपोज किए और कैसे हमारा एबिलिटी टू लर्न क्या था, इन चीज़ों पर हमारी पर्सनालिटी तैयार होती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सब किसी को सजा सजाया हर चीज़ स्पून फीडिंग मिले, सब कोई सिल्वर स्पून मुंह में लेके जन्म ले, ये जरूरी नहीं है। लेकिन हमारे सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट हो ही सकते हैं, जिसके ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं। ये भी मैं अपने लाइफ का एक स्टोरी बनाना चाहूँगी कि मैं साइकोलॉजी पढ़ना चाह रही थी। मैं साइकोलॉजी में ऑनर्स लेना चाहती थी, वो मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था। लेकिन मेरी दीदी ने मुझे साइकोलॉजी ऑप्शनल कर दिया जब वो फॉर्म फिलअप कर रही थी, और मेरा इंग्लिश ऑनर्स हो गया। कोई बात नहीं, मैंने उसको एक्सेप्ट किया, उसी को लेकर के मैं आगे बढ़ी। तो मैं चाहे अपने जीवन में या फिर मैं जब खुद एक टीचर बनी, तो मेरे जीवन में मैं अध्यापकों से कम और शिक्षकों से ज़्यादा प्रभावित हुई, क्योंकि शिक्षकों ने मुझे जीवन जीने की शिक्षा दी। और सबसे बड़े शिक्षक हमारे अपने घर के ही अभिभावक थे, जिन लोगों ने हर मुसीबतों से लड़के आगे बढ़ना सिखाया, एक डिटर्मिनेशन दिया, एक टाइम मैनेजमेंट दिया, एक अच्छा थिंकिंग दिया, एक वैल्यूज़ दिया, अपने आप को एक अलग तरीके से लाइफ लीड करने का शिक्षा दिया। तो मैं इस सब चीज़ों के लिए उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मैं अपना आभार व्यक्त करती हूँ। तो अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस, चाहे आप जिस भी सिचुएशन में हो, आपका सेल्फ अवेयरनेस ही आपको बहुत एक अलग तरह से जीवन जीने का एक आपको आपके अंदर प्रेरणा देता है। तो जब हम कोई काम करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, डिसाइड करते हैं, हम एक एक करके उसको डिवाइड करते हैं कि हम एक अच्छा काम कर सकते हैं या फिर हम बुरा काम कर सकते हैं। तो अगर हम बुरा काम नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, तो अच्छा काम हमारा दो तरह का हो सकता है, बड़ा और छोटा काम। बड़ा काम और छोटा काम। तो छोटा काम कौन सा होता है और बड़ा काम कौन सा होता है? जब हम अपने लिए जीते हैं, जब हम सब कुछ अपने बारे में ही सोचते हैं, अपनी सुख सुविधा के बारे में सोचते हैं, अपनी उन्नति प्रगति के बारे में सोचते हैं, तो चाहे हम जितना ही प्रोस्पेरिटी क्यों न लेके आएँ अपने लाइफ में, लेकिन हम छोटा काम कर रहे हैं। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं, सेल्फलेस वर्क करते हैं, कुछ टाइम हम दूसरों के, समाज के लिए, परिवार के लिए, दूसरों के लिए देते हैं, तो हमारा वो बड़ा काम होता है, ये मेरा मानना है। हो सकता है शायद मैंने आप लोगों के लिए ये सही डिफिनेशन ना हो, पर मेरा समझ में छोटा काम और बड़ा काम का डिफिनेशन यही है। मैंने देखा है, मैंने ट्रैवल किया है, बस में करती हूँ मैं, 25 ईयर्स से मैं बस में ट्रैवल कर रही हूँ, एवरी डे, ईच डे। मैंने देखा है हट्ठे कट्ठे पढ़े लिखे समझदार लोग सीट में बैठे रहते हैं, बूढ़े बुजुर्ग, कोई महिला छोटा बच्चा लेके गोद में वहाँ पे खड़ी रहती है, किसी को उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता।
अगर कोई मैं खड़ा हो जाती हूँ, मैं उनको अपना सीट ऑफ़र कर देती हूँ, तो लोग शायद मुझे बेवकूफ़ नज़र से ही देखते हैं कि खुद खड़ा हो गई, उसको, वो बूढ़ा को, उस गरीब को, उस लाचार को दे दिया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने कुछ मैं आई एम थैंकफुल टू गॉड, मैं भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे एक अपॉर्च्युनिटी दिया कि मैं ये कर पाई। शायद वो व्यक्ति मेरे पास खड़ा नहीं होता या इस बस में चढ़ा नहीं होता तो शायद मुझे ये करने का मौका नहीं मिलता। तो उसने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं कुछ अच्छा कर पाई, मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली हुई। और जो इसको बेवकूफ़ी समझते हैं, जो समझते हैं कि वो बड़े आराम से बैठ के आ गए तो बड़े खुश हैं, तो मुझे वो छोटा काम दिखता है। ये अपनी अपनी पसंद है, मुझे नहीं पता बड़ा काम क्या होता है, छोटा काम क्या होता है। मेरा डिफिनेशन इतना ही है, जो काम हम अपने लिए करें, चाहे जितना भी अच्छा करें, वो बुरा काम, वो छोटा काम है। और जो हम काम सेल्फलेसली करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं, वो मेरी नज़र में बहुत बड़ा काम है। तो ये हो गया। फिर लाइफ में कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमने एक इस स्टेज, हमारे इस क्लास में नंबर कम आ गए, हम यहाँ सेकंड डिवीज़न हो गए, हमारा बच्चा ये चीज़ अचीव नहीं कर पाया, तो शायद वो सक्सेस नहीं हुआ। मेरे नज़र में सक्सेस का डिफिनेशन बिल्कुल ही अलग है। हम 10 मीटर, 15 मीटर, 200 मीटर किसी से पीछे हो गए, देन व्हाट्स, क्या डिफरेंस बनता है उससे, क्या अंतर आता है उससे। लाइफ तो 10 किलोमीटर का रेस नहीं है, लाइफ एक मैराथन है। हम पीछे रह के भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हम सबसे आगे रह के ही हम अच्छा करें। तो अगर कुछ मिस हो गया लाइफ में, कुछ कमी रह गई ज़िंदगी में, तो क्या ही हो जाएगा उसको? क्या उसको फिल करने का और कोई तरीका नहीं होता है? हम डॉक्टर नहीं बन गए तो क्या हो गया? अगर हम डॉक्टर बने होते तो हम 10 लोगों का ट्रीटमेंट करके उनको अच्छा स्वास्थ्य उपलब्ध करा सकते थे। हम शिक्षक बने, हम कितने ज़िंदगियों को सँवार सकते हैं, कितने बच्चों को सँवार सकते हैं, उनके भविष्य को सँवार सकते हैं, कितने डॉक्टर बना सकते हैं। तो क्या ही बुरा हो गया अगर हम डॉक्टर नहीं बन पाए। ये मैंने कहा कि आप अपने आप को कैसे डिफाइन करते हो, आप अपने आप को कैसे एक्सपोज करते हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किसको समझ रहे हो, ये ज़्यादा मायने रखता है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं कि हमारा लाइफ का मिशन और विजन अगर हम क्लियर समझ के चलते हैं तो हमारा जो क्लाइमैक्स है वो डेफिनेटली हमारे इच्छा के हिसाब से होगा। और अगर हमारा कोई मिशन विजन ना हो और लाइफ और सिचुएशन हमको लीड करके जहाँ पहुँचाएगा, तो हमको नहीं पता वो कौन सा क्लाइमैक्स होगा। तो भले ही हमारी टारगेट छोटा ही हो, हमारी पसंद छोटा ही हो, लेकिन हम उसको डेफिनेटली उसी गोल की तरफ चलेंगे तो शायद हम ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे। तो ये ऐसा लग रहा है मुझे। एवरी इंडियन, आप देखिएगा, हर भारतीय जो है ना, वो हमेशा हड़बड़ी में है। कोई शॉर्टकट रास्ते से दौड़ रहा है, कोई बाइक में स्पीड में है, कोई ट्रेन में स्पीड में है, कोई चल रहा है स्पीड में, किसी को बात करने की स्पीड। सभी लोग हड़बड़ी में हैं, लेकिन कोई कहीं पे टाइम से नहीं पहुंच रहा। तो हमारा जो आज वी आर एट द स्टेक, नॉट आवर प्रॉब्लम इज नॉट मैनेज टाइमिंग, है ना, टाइम इज़ नॉट आवर प्रॉब्लम, बस टाइमिंग इज़ आवर प्रॉब्लम। हम सब कुछ करके भी समय पे कहीं नहीं पहुंच सकते। तो जो विकसित भारत, हमारे प्रधानमंत्री विकसित भारत का जो सपना देख रहे हैं, तो मेरी यह मानना है कि जिस दिन हम लोग हर काम को टाइम पे कर लेंगे, हम पंचुअल हो जाएंगे, उसी दिन विकसित भारत होगा। हमारी हड़बड़ी और दौड़ कभी हमको विकसित नहीं बना सकेगी। हमारी सही समय पे सही काम को कर लेना, पंचुअल हो जाना, सही समय पे सही जगह पहुंच जाएंगे जिस दिन हम लोग, उस दिन हम लोग विकसित, डेवलपिंग एंड डेवलप्ड का डिफिनेशन हमारे नज़र में बिल्कुल ही अलग है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग शॉर्टकट रास्ते, हर चीज़ में ही शॉर्टकट खोजते हैं, लेकिन देयर इज़ नो शॉर्टकट थ्रू द फॉरेस्ट ऑफ लाइफ। शॉर्टकट तो बड़े लॉन्ग टर्म हो जाता है। देखते हैं हम जो लोग काफ़ी टाई वाई लगा करके ऑफिस में बैठते हैं, बड़े गस्टेड पोस्ट में होते हैं, वो भी जब रास्ते पे उतरते हैं तो कहीं ना कहीं शॉर्टकट खोजते हैं। क्यों, इतनी क्या हड़बड़ी है कि हर जगह शॉर्टकट ही खोजना है? हमको अपना जो टाइमिंग्स है, उस टाइमिंग्स को हम कैसे मैनेज करें, पीसफुली कैसे मैनेज करें, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा सोने उठने का समय अगर सही है, हमारे हर काम का समय अगर सही है, तो हम टाइम पर डेफिनेटली पहुंच ही जाएंगे, मुझे शॉर्टकट की ज़रूरत भी शायद नहीं पड़ेगी। तो ये है, हम लोग अगर रिजोल्यूशन ले लें कि हमें ये करना ही है, तो शायद हमें उसमें कुछ कठिनाई नहीं आएगी उस रास्ते में।
और अगर हमको कठिनाई आती है और हम वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं तो इसका क्लियर कट मतलब यही मुझे लगता है कि हमने शायद कभी डिसाइड ही नहीं किया था वो चीज़। जो मैं डिसाइड करूँगी वो तो होके रहेगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग फ़्लाइट मिस कर जाते हैं, ट्रेन मिस कर जाते हैं, बस मिस कर जाते हैं, एग्ज़ाम में लेट पहुँचते हैं। लेकिन आपने कभी देखा है कोई किसी का सर्जरी होना हो तो वो सर्जरी करवाना मिस हो गया? आपने कभी देखा है किसी को आईसीयू में एडमिट होना है तो उसका आईसीयू में एडमिट होना मिस हो गया? क्योंकि क्या हमारा इम्पोर्टेंस क्या है लाइफ में? हमको अगर स्वास्थ्य सही करना है तो हम सर्जरी कभी मिस नहीं करेंगे, हम डॉक्टर के अपॉइंटमेंट कभी मिस नहीं करेंगे। तो हम फ्लाइट मिस करते हैं तो रीज़न क्या है? हमारा स्टेट ऑफ माइंड है कि हमारा टाइमिंग्स का कमी है कि क्या है, ये हम इमेजिन कर सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ हम मिस कर जाते हैं और कौन कौन सी चीज़ हम कभी मिस नहीं करते हैं। ये चीज़ अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा कि मिस जो होता है उसका इम्पोर्टेंस मेरे लाइफ में कितना है और जो मैं मिस नहीं करता उसका इम्पोर्टेंस या उसकी रुचि, उसका इंटरेस्ट मेरे लाइफ में कितना है। ये सेल्फ इवैल्यूएशन करने की चीज़ है। हम लोग 2-3 चीज़ अपने लाइफ में सोचते हैं कि हम क्या जान सकते हैं, हम क्या समझ सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं। हम क्या जान सकते हैं वो तो हमारा नॉलेज है, वो किसी काम का नहीं होता है। नॉलेज तो बहुत है, गूगल के पास भी नॉलेज है, नॉलेज की कमी नहीं है। लेकिन सिर्फ नॉलेज हमको कहीं किसी कोई पोटेंशियलिटी कोई हमारा लाइफ में सक्सेस नहीं दिला सकता है। हम क्या समझ पा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन सिर्फ समझ पाना भी हमको सक्सेस नहीं दिला सकता है। हम क्या कर सकते हैं वही हमको एक हमारे गोल तक हमको पहुंचा सकता है कि हम क्या कर सकते हैं। तो क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। हम क्या करते हैं, इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। तो हम जो करें उसको सोच समझ के करें, ये हमारे लाइफ का एक मोटो होना चाहिए। हमको कोई भी चीज़ को जल्दी सीखना है, लर्न फास्ट। क्योंकि ज़िंदगी में इतना समय नहीं है कि हम हर चीज़ को सीखने में ही पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर दें। हमको अपने एक्टिविटी के दौरान कोई चीज़ जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें उनको हम बड़े फास्ट, बहुत जल्दी हमको सीखना पड़ता है। तो हमारा लाइफ का इम्पोर्टेंट एक टॉपिक ये भी होना चाहिए कि टू लर्न फास्ट। इससे भी ज़्यादा एक दूसरा जो टॉपिक है वो है लर्न टू लर्न फास्ट। एक चीज़ और सीखनी चाहिए और वो है लर्न टू लर्न फास्ट। लर्न टू लर्न फास्ट, ये हमारे जीवन का मोटो होना चाहिए। हमको हमेशा ही एक्सीलेंस की तरफ देखना है, एक्सेल करना है लाइफ। हम कोई चीज़ सीख लिए, काम चल जा रहा है, वो शायद उतनी खुशी नहीं देती है। जब हम उसमें एक्सेल करते हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को हम एक्सीलेंस की तरफ ले जाते हैं, तब जा कर के हमको खुशी मिलती है। और उसका मकसद क्या होना चाहिए? हम जो एक्सेल किए, हम कुछ काम किए, उसका मकसद क्या होना चाहिए? अगर हमारे पास वैल्यूज़ नहीं है, वैल्यूज़ को सेक्रीफाइस करके हम एक्सेल कर रहे हैं, दैट इज़ नेवर एप्रिसिएबल। हम किसके सामने कितना किसके साथ हम उसके तकलीफ़ में खड़े होते हैं, हम कितना किसी को हिम्मत देते हैं। हाउ टू केयर, हाउ टू स्टैंड फॉर अदर्स, हाउ टू सपोर्ट, हाउ टू मोटिवेट, हाउ टू हैंडल फेलियर, हाउ टू हैंडल सक्सेस। ये चीज़ अगर हम अपने लाइफ में नहीं समझ पाते हैं तो हाउ टू वर्क फॉर अदर्स, अगर हम अपने लाइफ में ये सब नहीं समझ पाए तो हमारे सक्सेस का कोई ज़्यादा महत्व नहीं रह गया। हमारे लाइफ का मकसद क्या है? सक्सेस होना या ग्रेट होना। सक्सेस बहुत लोग हो जाते हैं लेकिन हर लोग ग्रेट नहीं, महान नहीं हो पाते। सक्सेसफुल सभी बहुत सारे लोग हो जाते हैं क्योंकि हमारा मोटो ही है सक्सेसफुल होना। लेकिन ग्रेट कौन होते हैं? हर सक्सेसफुल व्यक्ति ग्रेट नहीं होता, लेकिन हर ग्रेट व्यक्ति सक्सेसफुल ही होता है। Each and every great person are successful, but every successful persons are not great. We can't imagine that हमारे अंदर अगर
केयरिंग एंड शेयरिंग क्वालिटीज़ नहीं है, सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी नहीं है, हमारे अंदर वैल्यूज़ नहीं है, हमारे अंदर टू 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 सपोर्ट अदर्स, टू स्टैंड बाई अदर्स नहीं है हमारे अंदर, तो हमारा सक्सेस क्या ज़्यादा मायने रखता है क्या? हमारा सक्सेसफुल होना, हमने 5 तल्ला घर बना लिया, ये को बहुत ज़्यादा मायने रखता है क्या किसी और के लिए या मेरे लिए? और सक्सेस से ही हम हैप्पी होंगे ये भी तो ज़रूरी नहीं। हम लोग सारी ज़िंदगी क्या चाहते हैं? खुश होना चाहते हैं ना। हम लोग की ज़िंदगी का मकसद खुश रहना होता है ना, लेकिन हमने तो खुश रहने के लिए कभी कोई कोशिश नहीं करते। हम तो सक्सेसफुल होने की कोशिश करते हैं, हम तो रिच एंड रिचर एंड रिचेस्ट होने की कोशिश करते हैं, हम बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने की कोशिश करते हैं। हम कभी हमें खुशी किस चीज़ से मिलेगी ये तो हम बहुत कम ही इसके बारे में हम सोचते हैं। तो हमको क्या है ना, डिफाइन व्हाट इज सक्सेस, और क्या है सक्सेस, क्या है प्रोस्पेरिटी, क्या है काइंडनेस, क्या है हैप्पीनेस, क्या है। वी डोंट डिफाइन ऑल दीज थिंग्स, वी डिफाइन सक्सेस, ओनली सक्सेस, बट सक्सेस नेवर ब्रिंग्स सच थिंग्स इन अवर लाइफ। जीडीपी हम लोग देखते हैं, भारत की जीडीपी बढ़ रही है कि घट रही है कि क्या हो रही है, ये हम देखते हैं, लेकिन मेरे लाइफ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पीपीपी है। पीपीपी क्या है? पोवर्टी। जो आपने कभी देखा है 5% 10% लोग कौन से स्टेट में किस किस स्थिति में जी रहे हैं? कभी आप वो झुग्गी झोपड़ियों में गए हैं? मुझे याद है, मैं कोविड के टाइम में गई थी, एक बहुत दूर अंधेरे झोपड़ी बस्ती में गई थी, एक हैंडीकैप आदमी के घर में। और मैं जब वहाँ देख के बैठ के आई थोड़ी देर उन लोगों के साथ में, तो मुझे लगा कि ये कौन सी ज़िंदगी है। और भारत सभ्य सभ्य कंट्री अगर हम अपने को कहेंगे, सिविलाइज्ड कहेंगे, तो कौन से बेसिस पे कहेंगे? इन लोगों को वैसे ही अंधेरे में मरते हुए छोड़ करके हम फ्लाइट में उड़ के अपने को बहुत सक्सेसफुल, बहुत एडवांस कर सकते हैं क्या? तो मेरा 3 P में पहला P का है पॉवर्टी, जहाँ से 5 और 10% लोग कौन से जगह से बिलोंग कर रहे हैं। सेकंड जो है वो है पोल्यूशन। 15 साल की 20 साल की गाड़ियों से धुआं निकालते हम दौड़ते हैं और अपने को सिविलाइज्ड करते हैं। हमने पुलिस को चकमा दे दिया, पुलिस तो हमें नहीं पकड़ती है। हमारी गाड़ी तो 20 साल पुरानी, 25 साल, 30 साल, 50 साल पुरानी है, हम चला रहे हैं इसको। हमने पूरे अपने घर के कचरे को, जितने इलास्टिक प्लास्टिक जो था, बगल में जाके जलाया, किसी ने कुछ नहीं बोला। मेरा सबके साथ रिलेशन बढ़िया है। मैंने कितना पोल्यूशन फैला के आया, उसमें भी मैं अपने को सक्सेसफुल व्यक्ति ही समझती हूँ। हमारे आसपास में जो और भी जो चीज़ें हैं, जो पोल्यूशन, पेड़ कटवा रहे हैं, कोई पेड़ लगाना अपने को सिविलाइज्ड, जैसे हम अगर हमारे पास 10 ड्रेस नहीं है तो हम शायद एडवांस्ड नहीं है। हमारे पास अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छे दोस्त का सर्कल नहीं है तो हम एडवांस नहीं है। लेकिन हमने अपनी ज़िंदगी में 50 पेड़ कटवाए और एक भी नहीं लगाए, इसके लिए हमको कोई खेद नहीं। हम अपने को अनसिविलाइज्ड तब नहीं सोचते हैं कि हमने तो ज़िंदगी में एक भी पेड़ नहीं लगाया, लेकिन मैंने तो 10 पेड़ कटवाए अपने अच्छे घर बनाने के लिए। तो हम वहाँ सिविलाइज्ड अपने को नहीं समझते हैं कि हम हैं कि नहीं हैं, हम सक्सेसफुल हैं कि नहीं हैं। तो मोटो क्या होना चाहिए? कोई बड़ा पेड़ ना कटे और कोई बच्चा पेड़ ना मरे। तो अगर हमको ये ध्यान होता है तो हम शायद अपनी प्रकृति का ध्यान रखते हैं, शायद हम विकास में अपना सहयोग दे रहे हैं, शायद हम प्रकृति को बचाने में कुछ कर रहे हैं, तो ना हम सिविलाइज्ड कहला सकते हैं। न कि हमारे पास बहुत सारे ड्रेसेस हैं, बहुत सारे हेयर स्टाइल, क्या क्या मैं करती हूँ, बहुत खुश रहती हूँ, मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ। तो ये डिफिनेशन आप अपने को किस हिसाब से डिफाइन करते हैं, ये आपको हैप्पीनेस देता है, ये आपको खुशी देती है। थर्ड जो P है मेरा, वो है पर्सन एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सब कोई अपने लिए जीता है। गली में बहुत सारे लवारिस कुत्ते घूमते हैं, उसको कोई अपने घर में पालना नहीं चाहता है। बहुत दाम, बहुत कीमत की कुत्ते बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं, उसको लैपटॉप बना के गोद में लेके घूमते हैं। हमारा सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? कोई बच्चा स्कूल ड्रॉप आउट है, उसको समझाना, उसको पढ़ाई के रास्ते में लाना, ये हमारा सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता है क्या? कोई बूढ़ा बुजुर्ग किस स्थिति में है अपने घर में, उसके बहू बेटे उसको ठीक ठाक देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, ये क्या, या देखना समझना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? दूसरे कंट्रीज जो हैं वे एडवांस्ड होते जा रहे हैं। हमने देखा, पहली बार मैंने जब समझा, देखा, तो मुझे लगा कि ज़िंदगी का मतलब पृथ्वी में अगर कुछ बहुत बड़ा काम करना है तो ये है कि लोगों को एडुकेट,
एडुकेशन सबसे बड़ा काम है, लेकिन मुझे लगा कि शायद एडुकेशन में भी इतना कैपेसिटी नहीं है कि वो हम हमारे जीवन में खुशियाँ ला सके। क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखिए ना, कितने एडुकेटेड हैं वे लोग, लेकिन कितने इमोशनल क्राइसिस में जी रहे हैं, कितना डिससेटिस्फाइड हैं, उनके परिवार कितने बिखरे हुए हैं, उनकी लाइफ का क्या क्या मतलब क्या ठिकाना होता है, कल आज यहाँ कल वहाँ, कल इसके साथ कल उसके साथ। तो ये एडुकेशन तो काफ़ी एडुकेशनली एडवांस्ड हैं वे लोग, लेकिन हैप्पीनेस तो नहीं दिया। मुझे याद है बहुत पहले की मैं बात कहूँगी, शायद तो वो सुनने में भी थोड़ा ख़राब लगे, लेकिन पहले के लोगों को, परिवार को ये चिंता नहीं सताती थी कि हमारे बच्चे या बड़े घर से बाहर गए हैं तो सेफली वो घर में आएंगे, कब तक आएंगे। उनको इस बात की उतनी चिंता नहीं होती थी, क्योंकि सोशल सर्कल इतना सिक्योर था, सोसाइटी इतना सिक्योर था कि लोगों को लगता था कि नहीं, अच्छे से ही ठीक से ही होंगे। अगर उनको कोई मुसीबत होगी तो आसपास वाले हेल्प करेंगे। आज वैसा है क्या? आज घर से बाहर निकलने के साथ ही फ़ोन आने लगता, ठीक से पहुँचा, कब तक आओगे, कोई तकलीफ़ तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं हुई, कुछ परेशानी हो तो ऐसे कर लेना, कुछ हो तो एक कॉल कर लेना, मुझे बता देना, मैं आ जाऊँगा। तो वो सोशल सिक्योरिटी कहाँ है? हम किस तरफ से एडवांस होते जा रहे हैं? हमारे घर में एसी लग गई तो हम एडवांस्ड हो गए, हमारी एसी वाली गाड़ी आ गई तो हम एडवांस्ड हो गए, हमारा बच्चा घर से बाहर जाते हुए डर रहा है, हम घर से बाहर जाते हुए डर रहे हैं, हमारा पड़ोसी घर से बाहर जाते हुए डर रहा है, ट्रीटमेंट करवाने जाने में डर रहा है। तो हम सोशल सिक्योरिटी कहाँ है? हमारा सोसाइटी एडवांस कहाँ हो रहा है? तो ये सारी चीज़ें जब तक हमारे अंदर नहीं आती हैं, हम अपने आप को एडुकेटेड कैसे कर सकते हैं? एडुकेशन का मकसद क्या यही है कि हम हमारे जब तक हमारे अंदर वैल्यूज़ नहीं आते हैं, जब तक हमारे अंदर सोशल सिक्योरिटी नहीं आती है, जब तक हमारे सभी तबके के लोग सुखी नहीं होते हैं, जब तक हम दूसरों को के लिए कुछ करके खुश नहीं होते हैं, जब तक हम सिर्फ अपने बारे में जीते रहते हैं, तब तक हम लोग शायद एडुकेटेड नहीं हैं, और तब तक शायद हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो हमें नहीं लगता है कि वो पूरा हो गया है। अगर हम जो चाहें और वो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको लगता है उसके दो कारण हो सकते हैं, या तो हम गलत रास्ते पे हैं या फिर हम चलते चलते रुक गए हैं। अगर हमारा डिटर्मिनेशन सही है, अगर हमारा स्ट्रेटेजी सही है, अगर हमारा मकसद सही है, अगर हमारा सोच सही है, तो हम जो सोचेंगे आज या कल हम वहाँ तक ज़रूर पहुँचेंगे। इसलिए सक्सेस के बारे में ज़्यादा सोचना आज का क्राइसिस नहीं है। आज का क्राइसिस है कि हम सही सोचें और डिटरमाइंड होके सोचें, उसके लिए कोशिश करें, और डेफिनेटली हम वहाँ सक्सेस होंगे, हैप्पीनेस होगी, ग्रेटनेस होगी, सब कुछ होगा। लेकिन हमको अपनी सोच को थोड़ा सा रिवर्स, थोड़ा सा रुक के सोचना होगा, और अपनी सोच को कैसे प्रैक्टिकली हम उसको कर सकें, इसको करना होगा। तो अगर मुझे लगता है कि मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन मेरी जो दिल की बातें थी, बच्चों से, बड़ों से, सभी से मैंने शेयर किया। अगर आपको पसंद हो तो आप बताएं, मैं आगे और भी बहुत सारी चीज़ों लेकर के आपके साथ अपना शेयर करना चाहूँगी। थैंक यू।